हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा जो वीडियो है वो बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स पर बेस्ड है। हम घर में ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करा सकते हैं जिससे बच्चे का फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो। तो आइए देखते हैं। इसमें हमने राजमा और छोला लिया है। 2 बाउल में राजमा और छोला को सेपरेट कराना है। बच्चे पहले खुद से सेपरेट नहीं कर पाते हैं तो उनको हाथ पकड़ के प्रॉम्प्ट करना पड़ता है, अलग अलग बाउल में सेपरेट करवाना पड़ता है। बाद में बच्चे सीख जाते हैं करना, तो वो इंडिपेंडेंटली इसको आराम से कर सकते हैं। जब बच्चे 2 चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएं तो तीसरी चीज़ भी आप ले सकते हो, जैसे काला चना। जो एसडी के बच्चे होते हैं उनको फाइन मोटर स्किल्स का प्रॉब्लम होता है, उनका फाइन मोटर स्किल्स डिले होता है, तो इसी वजह से उनको राइटिंग इशू भी रहता है। उसके अलावा उनका जो डे टू डे एक्टिविटी होता है, जो डेली लाइफ में काम आता है, उनमें भी थोड़ा डिले होता है या उनको प्रॉब्लम रहता है। जैसे कि शर्ट में बटन लगाना, शर्ट में बटन खोलना, शू लेस लगाना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें कि उनको प्रॉब्लम रहता है। इस एक्टिविटी में हमने नट और बोल्ट लिया है। इसमें नट और बोल्ट छोटे साइज़ का है, पर स्टार्ट बड़े साइज़ के नट और बोल्ट से करना चाहिए जो टॉयज़ में अवेलेबल हो जाते हैं। बड़े वाले जो प्लास्टिक के नट और बोल्ट होता है उनको पहले स्टार्ट करवाना चाहिए लगवाना, उसके बाद छोटे नट और बोल्ट लगवाना चाहिए। ये भी फाइन मोटर स्किल का बहुत अच्छा एक्टिविटी है। इसमें 3 चीज़ें अच्छी होती हैं। पहला कंसंट्रेशन, दूसरा फाइन मोटर स्किल्स और तीसरा हैंड आई कोऑर्डिनेशन। कंसंट्रेशन बढ़ने से बच्चे और भी चीज़ें अच्छे से कंसंट्रेट होकर करते हैं, सिटिंग देते हैं, सिटिंग टॉलरेंस बढ़ती है उनकी, और स्टडी में भी उनको मन लगता है। इसमें हमने स्पून होल्ड करने वाला जो किचन में अवेलेबल होता है वो लिया है, और 1 बाय 1 करके टूथपिक इसमें डलवा रहे हैं और काउंटिंग भी करवा रहे हैं। टूथपिक के अलावा आप ईयरबड भी ले सकते हैं, इसके अलावा मैच स्टिक भी ले सकते हैं। ये सब ऐसी सिंपल चीज़ें होती हैं जो कि आपके किचन में आराम से अवेलेबल होती हैं। आप अपने किचन में देख सकते हैं कि और भी ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी आप करवा सकते हैं जो कि जिसमें कॉस्ट नहीं लगता है और बच्चे का फाइन मोटर स्किल्स भी अच्छा होता है। इसमें हमने बर्थडे में यूज़ होने वाले कैप्स को यूज़ किया है। बच्चे को ये फ़न मेकिंग एक्टिविटी लगना चाहिए। इसमें कैप्स को पहले एक स्टाक में बनवा रहे हैं, उसके बाद सारे कैप्स को अलग अलग टेबल पे लगवाएंगे। तो इसमें भी बच्चे का फाइन मोटर स्किल्स यूज़ हो रहा है, बच्चे अपने हाथ से कर रहे हैं, तो और बच्चों को ये फ़न एक्टिविटी भी लग रहा है। इसमें हमने बॉटल्स लिया है, बॉटल्स के कैप्स को अलग अलग रख दिया है। अब बच्चा बॉटल की कैप को पहचान के सेम बॉटल में लगाएगा। इसमें मैंने 6 बॉटल्स लिए हैं और बॉटल्स को के कैप्स को स्पर्श ढूंढ के लगा रहा है। स्टार्ट पहले 2 बॉटल से करना चाहिए। बच्चे को पहले बॉटल का कैप लगाना और खोलना आना चाहिए। ये भी फाइन मोटर स्किल की बहुत अच्छी एक्टिविटी है जो कि आप घर बैठे कर सकते हैं। तो इससे बच्चे की मेमोरी भी अच्छी हो रही है, बच्चा रिकॉग्नाइज़ कर रहा है, इनकी कॉग्निटिव स्किल भी बढ़ रही है, क्योंकि ये कैप्स को ढूंढ के सेम कलर के बॉटल में लगा रहे हैं। तो ये भी बच्चे के लर्निंग पर्पज़ से भी अच्छा है और अच्छी एक्टिविटी है जो आप घर पे करवा सकते हो अपने बच्चे को। इसमें सिंपल सा मैंने कार्टून लिया है और क्लॉथ पिन्स लिए हैं। क्लॉथ पिन्स को
आप इसमें लगवा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ट्राइपॉड का यूज़ होता है। ट्राइपॉड का मतलब जो 3 उंगलियां पेंसिल होल्डिंग में काम आती हैं, उन्हीं उंगलियों से बच्चा क्लॉथ पिन को दबा के बॉक्स में लगाएगा। पहले लगाएगा और उसके बाद हटाएगा। तो ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है और सिंपल एक्टिविटी होती है। क्लॉथ पिन तो हमारे सभी के घर में मिल जाते हैं और इस तरह के बोर्ड्स भी मिल जाते हैं। तो आप इस तरह की एक्टिविटी करा के अपने बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। ये सभी डे टू डे एक्टिविटी है जो कि हमें राइटिंग इंट्रोड्यूस कराने से पहले करानी चाहिए। अगर राइटिंग बच्चा कर भी रहा है तो भी इन एक्टिविटीज़ को लगातार कराते रहना चाहिए। ये भी बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। इस तरह के टॉय आराम से मार्केट में मिल जाते हैं। इसमें बच्चा स्क्वायर, ट्रायंगल या सर्कल शेप में इस तरह से स्टिक्स को लगाता है। तो इसमें भी ट्राइपॉड का यूज़ होता है। तो ये भी फाइन मोटर स्किल की बहुत अच्छी एक्टिविटी है जो कि हम डेली बेसिस पे करा सकते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। अभी इस पर्स को सिर्फ टेबल बनाना आया है, लेकिन वो ये एक्टिविटी भी इंजॉय करता है। मैं इस तरह की एक्टिविटी सबसे पहले लर्निंग से पहले सबसे पहले टेबल टॉप पे इन्हीं एक्टिविटी को कराती हूँ, उसके बाद ही लर्निंग या बुक्स पे आती हूँ। तो इनको ये लगता है कि ये बस इन गेम्स से, इन टॉयज़ से खेल रहे हैं। इसके अलावा घर में आप जो स्पॉन्ज होता है वो यूज़ करके भी एक्टिविटी करा सकते हैं। जैसे 2 बाउल ले लिया और बाउल में एक बाउल में पानी रख दिया और दूसरा बाउल खाली रख दिया। स्पॉन्ज को बच्चे को कहो कि एक बॉल से पानी स्पॉन्ज में भर के दूसरे में स्क्वीज़ कराना है। तो स्क्वीज़ कराने से भी बच्चे का जो हैंड का जो होता है, फाइन मोटर स्किल्स और भी दूसरी चीज़ें होती है, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है। और भी स्क्वीज़िंग टॉयज़ आता है मार्केट में जिसको कि आप, या बॉल्स आते हैं जिसको कि आप स्क्वीज़ करा सकते हैं। ये फाइन मोटर स्किल्स की बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी एक्टिविटी है। बीड्स लगवाना स्ट्रिंग में। पहले अभी ये पर्स छोटे छोटे बीड्स लगा लेता है, पर पहले ये नहीं कर पाता था। पहले मैं इसको बड़े बीड्स देती थी जो डिफरेंट शेप्स वाले होते हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, और मोटा स्ट्रिंग होता था। तो पहले उसने वो करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे जब वो उसमें एक्सपर्ट हो गया तो हम बीड्स का साइज़ छोटा करते गए और स्ट्रिंग भी पतला करते गए। अब ये पतले पतले स्ट्रिंग्स में भी लगा लेता है। अगेन ये भी फाइन मोटर स्किल की बहुत अच्छी एक्टिविटी है। उसके अलावा इसमें यह कंसंट्रेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन तो वैसे भी इसमें अच्छा हो रहा है, तो ये भी बच्चे एंजॉय करते हैं। इस एक्टिविटी में जो एल्युमिनियम फॉइल का बचा हुआ जो अंदर का होता है रोल, उसको मैंने क्या किया है कि एक स्टैंड टाइप बना दिया है और उसमें बैंगल्स डलवा रही हूँ। ये भी एक अच्छी और फन मेकिंग एक्टिविटी है। बैंगल जो है वो शीशे का यूज़ नहीं करना चाहिए। मैंने यहाँ पे प्लास्टिक और मेटल्स यूज़ किए हैं क्योंकि बच्चे तोड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। प्लीज़ लाइक, comment and subscribe.